हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज साइंस किंग। तो आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 9 की केमिस्ट्री। और क्लास 9 की केमिस्ट्री में हमारे पास टोटल 4 चैप्टर्स रहेंगे। और आज हम शुरू कर रहे हैं फर्स्ट चैप्टर जो है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। काफी बेसिक चैप्टर है, छोटी छोटी चीजें रहेंगी। तो चैप्टर रहेगा हमारा मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। सबसे पहले बात करते हैं थोड़े से इंट्रोडक्शन की, यानी कि पहला ही क्वेश्चन क्या आता है, व्हाट इज मैटर, मैटर होता क्या है। तो हम अगर हमारे एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करें तो उसमें दो तरीके की चीजें होती है, कुछ लिविंग्स है, कुछ नॉन लिविंग्स है। अदर टर्म्स में बोलें तो कुछ बायोटिक है और कुछ एबायोटिक है। वो लगभग ऑलमोस्ट सभी, चाहे वो लिविंग है चाहे नॉन लिविंग है, वो मैटर में काउंट होते हैं। यानी कि एनवायरनमेंट में ऐसा कुछ नहीं है जो मैटर में काउंट ना होता हो। अब अगर हमें उसको डिफाइन करना पड़े तो डेफिनेशन के तौर पर हम 2 से 3 पैरामीटर का यूज करते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट 2 हो जाते हैं कि कोई भी एनवायरनमेंट में से एनीथिंग फ्रॉम एनवायरनमेंट विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई द स्पेस, जिसका मास होता है या जो स्पेस कवर करता है, उसको हम किसमें क्लासिफाई करते हैं, मैटर में करते हैं। क्लियर? तो ये मेन डेफिनेशन बनता है। तो हम सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन यानी कि मैटर की हम डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे कि अगर हमें उसको डिफाइन करना पड़े तो हम उसको कैसे डिफाइन करेंगे। क्लियर? तो जैसी वर्डिंग हमने चुनी है, यानी कि एनीथिंग in environment which have mass and occupy the space। और स्पेस को हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं वॉल्यूम। क्लियर? तो जिसका मास होता हो और जो कुछ स्पेस कवर करे उसको हम किस में क्लासिफाई करते हैं, मैटर में क्लासिफाई करते हैं। अब इसके साथ एक छोटा सा पॉइंट और आ जाता है जो हमारी हेल्प करता है। कई बार ऐसे मैटर का एग्जांपल आ जाएगा जिसमें हमें पहचानना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा कि वो मैटर है या नहीं है, यानी कि मास को लेकर और स्पेस को लेकर। क्लियर? तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम यूज करते हैं हमारे सेंस ऑर्गन का। तो एक डेफिनेशन तो ये हो गया कि मास एंड ऑक्यूपाई द स्पेस। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और हो जाता है, वी फील इट्स प्रेजेंस विद द हेल्प ऑफ our any one sense organ। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये दो तो है कि मास और वॉल्यूम को तो हम चेक करेंगे। उसके साथ में क्या हो जाता है कि हमारे जो 5 सेंस ऑर्गन होते हैं, उन 5 सेंस ऑर्गन में से किसी का भी यूज करके हमें उसकी प्रेजेंस का पता चलना चाहिए। ऐसा एक एग्जांपल आएगा जिसमें मैटर वो है या नहीं, वो हम किससे पता लगाते हैं, हमारे सेंस ऑर्गन से पता लगाते हैं। क्लियर? अब अगर बात की जाए एग्जांपल्स की, अगर बात की जाए तो एग्जांपल के अंदर जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि एनवायरनमेंट में कुछ ऐसा है ही नहीं जो मैटर ना हो। क्लियर? तो ऑलमोस्ट जो चीजें हैं, यानी कि 2 तरीके की कैटेगरी, एक हम चाहे लिविंग बनाएं और दूसरा हम नॉन लिविंग बनाएं, ये क्या होंगे, दोनों ही मैटर में होंगे। लिविंग यानी कि हम किस पर बात कर लेते हैं, जो बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, और नॉन लिविंग मतलब जो एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं। ये सारे ही क्या हैं, ये सारे ही मैटर में आते हैं। यहां पर बात की जाए यानी कि जो ह्यूमन बीइंग हो गया या प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, ये भी मैटर में काउंट है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब ये तो सारा लिविंग का पार्ट हो गया। अब अगर हम देखें ध्यान से, नॉन लिविंग की अगर बात की जाए
तो नॉन लिविंग के अंदर जैसे कि सॉइल है, वाटर हो गया, क्लियर, उसके बाद स्टोन हो गए, ठीक है, या हम एज ए स्टूडेंट अगर क्लासरूम में है, हमारे हाउस होल्ड जितने भी मटेरियल्स हैं, यानी चेयर है, टेबल है, जितनी भी हमारे आसपास की चीजें हैं, चाहे क्लोथ्स है, चाहे वो बेंच है, चाहे फैन है, कूलर है, कैसा भी मटेरियल है, वो सारे के सारे मैटर में काउंट होते हैं, क्लियर। तो पहले इसको राइट कीजिए, ओके। तो ये एक इंट्रोडक्शन और एक डेफिनेशन हो गया कि मैटर को हम डिफाइन कैसे करते हैं, क्लियर। अब यहां पर एक क्वेश्चन क्या आता है कि ये तो हमें पता चल गया कि सब कुछ मैटर है, क्योंकि सभी के अंदर वो मास भी है, उनका एक वजन भी है, रखेंगे तो वो कुछ एरिया भी कवर करेगा, ठीक है, और इन चीजों को हमारे सेंस ऑर्गन से भी पता लगाते हैं, क्लियर। तो ये तो सारी चीजें बिल्कुल सही है। अब ऐसे एग्जांपल जो मैटर में नहीं काउंट होंगे वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट देख लीजिए ध्यान से, यानी कि हम एक्सेप्शन की बात करने चाहें, ठीक है, या ऐसी चीजें जो मैटर में काउंट नहीं होती। अब ये जो चीजें सारी जुड़ी होती है, आप ये मान सकते हैं कि हम हमारे बॉडी के अकॉर्डिंग, हमारे माइंड के अकॉर्डिंग, अगर हमारी फीलिंग्स की बात करें, हम किसकी बात करने वाले हैं, फीलिंग्स की बात करने वाले हैं, या हमें कोई चीज का टेस्ट की अगर हम बात करें, या हम स्मेल की बात करें, ठीक है। ये जो स्मेल है ना, इसको लेके अलग अलग डिपेंड करता है। एक तो सिर्फ बोला स्मेल, एक बोल दिया स्मेल ऑफ परफ्यूम, तो यहाँ पे थोड़ा सा एक डिफरेंट हो जाता है। ये चीजें हमें धीमे धीमे आगे समझ में आएगी। स्मेल को लेके कई बार आंसर वो चेंज हो जाता है कि वो मैटर है या नहीं है, क्लियर। तो एक्सेप्शन में हम डाल सकते हैं कि जो हमारे थॉट्स हैं, हमारे जो आइडिया है, ठीक है, कोई अच्छा लगना या कोई हमें बुरा लगना, ठीक है, जैसी जैसी हमारी फीलिंग होती है, ये जो सारी चीजें हैं ये मैटर के अंदर काउंट नहीं होती। तो इन चीजों को ध्यान से देख लेना, ये जरूरी है कि जो थॉट्स हैं, जो आइडिया है, लव, हेटर्ड, अफेक्शन, टेस्ट और स्मेल, ये जो चीजें हैं ये मैटर के अंदर काउंट नहीं होती। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये तो पता होता है सभी को कि सारे मैटर ही हैं, लेकिन कौन सा नहीं है ये जानना जरूरी होता है हमारे लिए, ठीक है। तो नोट कीजिए सबसे पहले, ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन के ऊपर, ठीक है। इंट्रोडक्शन में ही छोटी सी चीजें हम क्या लेके चलेंगे अब आगे, क्लासिफिकेशन, क्लियर। अब मैटर क्लासिफिकेशन को अगर देखा जाए तो वो चीजें अलग अलग स्टेजेस पर, यानी कि टाइम के अकॉर्डिंग, अगर पुराने टाइम ओल्ड टाइम्स में देखा जाए या अभी मॉडर्न साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए, तो जो मैटर का क्लासिफिकेशन है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, क्लियर। मैटर का क्लासिफिकेशन है वो अलग अलग है। तो हम बात करने वाले हैं थोड़ा सा क्लासिफिकेशन के ऊपर कि क्लासिफिकेशन कैसे हुआ, ओल्ड टाइम में क्या था, न्यू टाइम में क्या आया, ठीक है। तो पहला कंसेप्ट हम किसको उठा लेते हैं, हम बात कर लेते हैं ओल्ड टाइम में, ठीक है, कि पुरानी चीजें क्या मानी जाती थी मैटर को लेकर। अब ओल्ड टाइम के अंदर क्या था कि जो हमारे इंडियन फिलोसोफर्स थे, ठीक है, उन्होंने कहा कि अगर आप कोई भी मैटर देख लीजिए, चाहे उसकी जो फॉर्मेशन है वो 5 बेसिक एलिमेंट से होती है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पंचतत्व बोलते हैं, क्लियर। यानी कि ओल्ड टाइम में हम किसकी बात करने वाले हैं, अकॉर्डिंग टू इंडियन फिलोसोफर्स की अगर हम बात करें, इंडियन फिलोसोफर्स की अगर हम बात करें, उसके अकॉर्डिंग क्या है कि मैटर फॉर्म्ड बाय 5 बेसिक एलिमेंट, वो 5 बेसिक एलिमेंट से बना होता है, क्लियर। और ये जो 5 बेसिक एलिमेंट्स होते हैं, इन 5 बेसिक एलिमेंट्स को क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है पंचतत्व, और इंग्लिश में पंचतत्व हो जाएगा, क्लियर। तो 5 तत्वों से मिलकर बने होते हैं। 5 बेसिक एलिमेंट अब कौन कौन से होते हैं, उन 5 बेसिक एलिमेंट्स में आ जाता है एयर, आ जाता है अर्थ, यानी कि क्या, सोइल आ गया, एक क्या आता है, स्काई आता है, वाटर
और एक लास्ट क्या आता है, फायर आता है। ठीक है, तो ये चीजें इंडियन फिलोसफर के अकॉर्डिंग थी। ठीक है, कि इन चीजों से मिलकर कोई भी मैटर बनता है तो जो क्लासिफिकेशन है वो भी इसके अकॉर्डिंग ही होगा। लेकिन जब चीजें नए आए, मैटर्स को पूरा ध्यान से जब ऑब्जर्व किया गया, यानी कि अगर एक हम न्यू कंसेप्ट की बात करें, ठीक है, अगर मॉडर्न टाइम की अगर बात की जाती है तो मॉडर्न टाइम के अंदर जो साइंटिस्ट ने चीजों को ऑब्जर्व किया वो सबसे इंपॉर्टेंट था प्रॉपर्टीज। सबसे इंपॉर्टेंट क्या बन गया, प्रॉपर्टीज बन गया। तो मॉडर्न टाइम के अंदर हमारे साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, अगर मैटर का क्लासिफिकेशन अगर हम कर रहे हैं तो हम किसके बेस पर करेंगे उनका क्लासिफिकेशन, हम करेंगे प्रॉपर्टीज के बेस पर, यानी कि बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज, बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज के बेस पर हम उनका क्लासिफिकेशन करेंगे। अब मैटर चाहे कैसा भी हो, छोटा बड़ा कैसा भी अगर है, लिविंग नॉन लिविंग कैसी भी हम चीजें यूज कर रहे हैं, साइंस के अकॉर्डिंग अगर हम किसी केमिकल की भी अगर हम बात कर रहे हैं तो उसके दो तरीके की प्रॉपर्टीज होती है। प्रॉपर्टीज में बात की जाए तो सबसे पहला जो आता है वो आता है फिजिकल प्रॉपर्टी। वो सबसे पहले क्या आ जाता है, फिजिकल प्रॉपर्टी आ जाता है। और उसके बाद अगर सेकंड की बात की जाए तो किसकी बात करते हैं हम, केमिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं। यानी कि प्रॉपर्टीज के बेस पर मैटर का क्लासिफिकेशन होता है। क्लियर, तो पहले इस चीज को राइट कीजिए फिर आगे देखते हैं। तो प्रॉपर्टीज, यानी कि अब हमें ये जानना पड़ेगा, एक तो आगे हम सीधा लिख दें कि ये चीजें बनी, एक थोड़ा जान लेते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, उसके बेस पर आप थोड़ा सा बेहतर समझ पाएंगे। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी, इसके बेस पर क्लासिफिकेशन किया गया। अब जरा देखिए कि एक्चुअल में था क्या। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले हम अगर जानना चाहें कि फिजिकल प्रॉपर्टी होती क्या है। अब इस बात का सीधा सा मतलब क्या है कि अगर कोई भी मैटर या कि मटेरियल अगर हमारे आंखों के सामने है, ठीक है, तो हर मटेरियल मैटर का अपना एक आइडेंटिटी, अपनी एक पहचान है। उस पहचान को बिना खत्म किए हुए, उसकी आइडेंटिटी को बिना डिस्ट्रॉय किए हुए हम उसके बारे में जो भी प्रॉपर्टीज बता सकते हैं वो सारी क्या होगी, फिजिकल प्रॉपर्टी होगी। शर्त कंडीशन बस एक है कि वो मैटर है वो बदलना नहीं चाहिए, उसकी आइडेंटिटी वही रहनी चाहिए जो पहली थी। विदाउट डिस्ट्रॉय द आइडेंटिटी, जो प्रॉपर्टीज हम डिफाइन कर सकते हैं वो सारी क्या होगी, फिजिकल प्रॉपर्टी होगी। फॉर एग्जांपल कि उसकी शेप कैसी है या उसका साइज क्या है। क्लियर, और हम क्या बता सकते हैं कि उसका कलर क्या है या उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है। ठीक है, शेप साइज, यानी कि कहीं ना कहीं इसमें वॉल्यूम की भी बात हो रही है, या उसकी डेंसिटी क्या है, या हम कह सकते हैं कि वो हार्ड है या वो सॉफ्ट है। ये जितनी भी प्रॉपर्टीज है ये सारी किसमें काउंट होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में काउंट होती है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पर जो मैटर की डिवाइडेशन आया तो उस मैटर को डिवाइड किया गया 3 स्टेट के अंदर। इस मैटर को किसमें डिवाइड किया गया, 3 स्टेट के अंदर डिवाइड किया गया। और ये जो 3 स्टेट बन के आए, ये क्या बन के आए थे, एक बना सॉलिड और फिर बना लिक्विड और थर्ड नंबर पे जो था वो क्या था, गैस था। तो 3 तरीके के स्टेट में डिवाइड किया गया मैटर को, किसके बेस पर, फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पर। क्लियर, अब आगे देखते हैं। अब हमारा एक और रह गया सेकंड, जो क्या है वो है केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, अब केमिकल प्रॉपर्टी अगर हम मैटर की बताना चाहते हैं तो उस मैटर का हमें आइडेंटिटी बदलना पड़ता है। यानी कि मैटर को हम एक तरीके से डिस्ट्रॉय कर रहे हैं और उससे हम कुछ नया बना रहे हैं। क्लियर, और जब वो नया बनेगा, जब उसका कन्वर्जन होगा, जब उसमें चेंज होगा, तो चेंजेस के टाइम जो हमारी ऑब्जर्वेशन होगी उस मैटर को लेकर, वही क्या होने वाली है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी होने वाली है। फॉर एग्जांपल के लिए कि इसमें लगभग चीजें जो काउंट होती है वो क्या होती है, वो रिएक्शंस काउंट होती है कि मैटर का मैंने रिएक्शन करवाया विद एसिड,
विद बेस या कोई और मैंने मटेरियल उसमें ऐड कर दिया तो रिएक्शंस की बात होती है, या हम क्या कह सकते हैं रिएक्टिविटी की बात होती है। किसकी बात होती है? रिएक्टिविटी की बात होती है। क्लियर? ये केमिकल प्रॉपर्टी में आता है। कई बार केमिकल प्रॉपर्टी में हम ये भी चीज काउंट कर देते हैं कि उस मैटर को अगर हमने बर्न किया तो उससे कितना हीट निकलेगा, या हम उस मैटर को बना रहे हैं तो कितनी हीट हमने दी। अब ये जो टर्म है शायद 9th स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग थोड़ा सा समझना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। यानी कि हीट ऑफ फॉर्मेशन की बात करें और हीट ऑफ कंबशन की बात करें तो इस बेस के ऊपर जो डिवाइडेशन होगा वो डिवाइडेशन या तो हम मेनली 2 कैटेगरी बना सकते हैं, हम 3 भी। जैसे कि देखते हैं कि पहला जो डिफाइन किया गया इसमें मैटर को, एक कैटेगरी बनाया गया एलिमेंट। क्या बनाया गया? एलिमेंट बनाया गया। एक कैटेगरी बनाया गया कंपाउंड। क्या बनाया गया? कंपाउंड बनाया गया। और जो थर्ड कैटेगरी बना वो थर्ड कैटेगरी क्या था? मिक्सचर था। थर्ड कैटेगरी क्या बना? मिक्सचर बना। अभी मैंने कैटेगरी कितनी लिख दी? 3। अब इसको अगर मैं 2 में सम अप करूं तो आप ये भी कह सकते हो इस बेस पर एक तो बात की जाती है प्योर मैटर की। किसकी बात की जाती है? प्योर मैटर की। और एक हम बात करें ये जो मिक्सचर है ये किसमें काउंट हो जाता है? इम्प्योर मैटर के काउंट हो जाता है। तो जैसा ठीक लगे वैसा ही आप लिख सकते हैं। ओवरऑल चीजें 3 आने वाली है, एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। क्लियर? तो ये था हमारा फर्स्ट लेक्चर। और इंट्रोडक्शन हमने देख लिया कि मैटर होता क्या है, मैटर का क्लासिफिकेशन क्या है, उसकी फॉर्मेशन क्या है। अब जो आने वाले लेक्चर होंगे सेकंड थर्ड आगे, उसमें मैटर का ज्यादातर डिस्कशन होगा फॉर्मेशन पे कि मैटर एक्चुअल में बना क्या, मैटर को बनाने वाले फंडामेंटल पार्टिकल को हम क्या कहते हैं। ठीक है? तो सबसे जरूरी क्या है? सबसे जरूरी है कि एक तो ये चीजें अच्छे से राइट डाउन हो, ठीक है, और एक कंटिन्यू आप साथ में बनी रही। ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।